तो हमारे पास पहला सवाल है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। 7/8 है, 7/8 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.875। अब 0.875 किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करेगा, वो चेक करने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसको फर्स्ट वाला डिजिट वो होगा, और सेकंड वाला जब आप ज़ीरो में जो भी डिजिट होगा उसमें एक प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब 0.875 ज़ीरो और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो हम नंबर लाइन में सबसे पहले 0 और 1 लिख देंगे। अब हमें ये नहीं पता कि इसके मिड में कितनी और लाइंस हमने लगानी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। डिनोमिनेटर में आपने देखना है क्या नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8। 8 में से एक आपने माइनस कर देना है, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो जहाँ यहाँ पे अगर 6 होगा तो आपने 5 लाइन्स इधर लगानी है, 0 और 1 की लाइन को काउंटिंग करना, इसके अलावा 5 लाइन्स लगानी होंगी। और अगर 8 लिखा हुआ है तो हमने फिर 7 लाइन्स 0 और 1 को छोड़कर 7 लाइन्स इसके मिड में लगानी है। तो हमने 7 लाइन्स लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास है फ्रैक्शन 7/8। अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 है तो 0 लिखूँगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में वही डिनोमिनेटर आपने लिखना है जो यहाँ पर होगा। हमारे पास पहला आएगा 0/8, फिर 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। यही हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि 7/8 कहाँ पे लाई करता है, तो हमारे पास ये नंबर है। और नेक्स्ट नंबर आएगा 8/8। जब आप इनको डिवाइड करें तो 1 आंसर देगा, और 0 को 8 से डिवाइड करें तो 0 आंसर देगा। इसका मतलब हमने सही लिखे हैं ये। तो 7/8 यहाँ पे लाई करता है। तो आपने यहाँ ये जो नंबर है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर इधर लिख देना है 7/8। ठीक है, पॉइंट पर आपने आंसर नहीं लिखना, आपने हमेशा ये जो फ्रैक्शन गिवन होगी इस लाइन के ऊपर वो फ्रैक्शन लिख देनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये नंबर्स फ्रैक्शंस में यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद आपने ये देखना है, दूसरी बात है कि ये टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, क्या है। तो ये देखें, ये रुक गया है आपके पास, 5 से आगे कंटिन्यूसली चल नहीं रहा, तो ये आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू -1/3। -1/3 माइनस हम एज इट इज़ लगाएंगे, 1/3 को हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। अब देखें, पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 3 बार रिपीट होती जा रही है। तो जब भी कोई वैल्यू इस तरह रिपीट होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। 3 बार का मतलब है कि 3 बार रिपीट हो रहा है, हमने उसे शॉर्ट करने के लिए 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब देखें ये किसके दरम्यान में लाई करेगा। पॉइंट से पहला डिजिट आपके पास 0 है, और इसमें एक प्लस कर दें तो 1 आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा। 0 के साथ तो कोई माइनस नहीं होता, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब ये मुसलसल चलता जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिकरिंग डेसिमल है। अब इसके हम नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। नंबर लाइन हमने ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिखना है 0 और, तो नंबर लाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे है 0 और -1 के दरमियान में 2 लाइन्स ड्रॉ की। 0 है तो हम लिखेंगे 0/3। 3 कैसे लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा। फिर -1/3, -2/3, -3/3। तो -1/3 हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपने इस लाइन के ऊपर यहाँ पे लिख देना है -1/3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 4 1/2। हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 9/2 आ जाएगा। 9/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.5। अब हमने ये देखना है 9/2 किस किस दो डिजिट्स में के बिटवीन में लाई करता है। तो पहला डिजिट तो 4 होगा, और नेक्स्ट वाला 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। तो 4 से 5 तक हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास जो नंबर लाइन है वो इसकी ये है। ये 0 1 2 3 मैंने ऐसे लिख दिया है। अब 4 से 5 के दरमियान में हमने इसको लिखना है। अब डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका एक नंबर हम कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान में हमें एक ही लाइन ड्रॉ करनी है। जब एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, इसका मतलब ये 9/2 यहीं पे लाई करेगा। 9/2 यहाँ पे लाई कर रहा है, तो नेक्स्ट होगा 10/2, उससे पिछला होगा 8/2। इसको सॉल्व करें तो 4 आंसर देगा, इसको सॉल्व करें तो 5 आंसर देगा। इसका मतलब ये हमने सही देखा है। अब आपने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे लिख देना है 9/2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाई करें, तो हम क्या करेंगे, -2.8 यहाँ तक ले लेंगे वैल्यू। ठीक है, 2.8 को जब हम 10 से पॉइंट हटाएं तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 28/10। इसका मतलब है हमने 10 है और हमने 9
लाइंस लगानी है किस और किस के दरमियान में। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है -2 और नेक्स्ट होगा -3। -2 और -3 के दरमियान में हमने 9 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो -2 ये है, -3 यहाँ पे है, इसके मिड में हमने 9 लाइंस ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 9 वाली लाइन है वहीं पे लाई करेगा 28/10। तो हम इधर लिख देंगे स्क्वायर रूट -8। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं स्क्वायर रूट 8। ये भी उसी तरह है, लेकिन वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा। और इसमें भी आपने 10 है तो 9 लाइंस ड्रॉ करनी है। 2 और 3 के दरमियान में आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। जो 9 वाली लाइन होगी वहाँ पे स्क्वायर रूट 8 जो है वो लाई करेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास -4 1/2। ये भी उसी तरह है जैसे हमने पॉजिटिव 4 1/2 सॉल्व किया है, बस सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है। तो -4 और -5 के दरमियान में लाई करेगा, और इधर 2 है तो -4 और -5 के दरमियान में एक ही लाइन आपने लगानी है, और इसी लाइन पे ये आपने इधर लिख देना है -4 1/2। इसी तरह आपने फ्रैक्शन में इसको लिखना है, ठीक है, पॉइंट्स पे नहीं लिखना, ना इस तरह लिखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1/3। 1/3 को सॉल्व करें तो ये आता है, ये चलता जा रहा है मुसलसल, तो ये रिकरिंग डेसिमल है। और 3 है, इसका मतलब 2 लाइंस ड्रॉ करनी है आपने 0 और 1 के दरमियान में। 0 और 1 के दरमियान में हमने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये 0 है तो 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3। तो इसका मतलब 1/3 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारे पास है पॉइंट। इस लाइन के ऊपर आपने यहाँ पे लिख देना है 1/3। नेक्स्ट है जो हमारे पास लास्ट है इसका पार्ट -7/8। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आएगा, -0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा। 8 है तो हम 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे 0 और -1 के मिड में। तो 0/8 -1/8 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ये पॉइंट आता है। तो इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे -7/8। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी।